हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माई सेल्फ रजनी भाटिया। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जैसे आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, जैसे ही 7th क्लास स्टार्ट होती है हर क्लास में प्रोबेबिलिटी के सम्स आते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है? इट इज़ द चांस ऑफ अ थिंग टू हैपन, कि कोई चीज़ में कितने चांस है कि वो हो जाए, इसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं, इट मे रेन टुमारो, तो प्रोबेबिलिटी है ना, चांस है, हो सकता है बारिश हो जाए, हो सकता है ना भी हो। अ कॉइन इज टॉस्ड, इट मे लैंड अप टू हेड और टेल, उसमें क्या पता ऊपर हेड आए या टेल आए, तो यहाँ पे चांस है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी का जनरल फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। हमेशा यही फॉर्मूला लगता है। और दो एक चीज़ें और डिस्कस करना चाहूँगी, लाइक अगर कोई चीज़ सर्टेन है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। मतलब जैसे मैं कहूँ टुडे इज सैटरडे एंड टुमारो विल बी संडे, तो ये पक्का है कि अगर सैटरडे है तो कल को संडे ही होगा। और अगर मैं रैंडमली बात करूं, मैंने मेंशन नहीं किया कि आज कौन सा दिन है, तो अगर मैं बोलूं कल संडे होगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ गई। श्योर नहीं है हम, तो यहाँ क्या है कि हो सकता है कल को संडे हो। अगर सैटरडे होगा तो पक्का कल संडे होगा, अगर जैसे मंडे है तो फिर कल संडे नहीं हो सकता। सो यहाँ प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, जिसमें हम चीज़ में पक्के होते हैं, वो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 1 होती है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विच इज़ नॉट पॉसिबल टू हैपन, उसमें प्रोबेबिलिटी 0 होती है। जैसे मैं कहूँ जी आज मैं जितने साल की हूँ कल मैं उससे छोटी हो जाऊँगी, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम चैप्टर डिस्कस करते हैं 15। फर्स्ट एक्सरसाइज 15.1। फर्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपने इनको कंप्लीट करना है। बुक होगी सब बच्चों के पास, आप अपनी अपनी बुक को देख के ये टैली कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट पे है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ द इवेंट विच इज़ नॉट इवेंट, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट। ये क्या होता है? एक की 1 होनी है, एक की 0, तो इनका प्लस हमेशा 1 आता है। नेक्स्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो कभी हो ही नहीं सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? दैट इज ऑलवेज 0 एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसी इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो चीज़ पक्का है कि ये चीज़ होगी ही होगी, उसमें प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 एंड सच एन इवेंट इज कॉल्ड श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। जो पक्का होगी ही होगी उसको हम डेफिनेट इवेंट, सर्टेन इवेंट, श्योर इवेंट, इन नामों से हम बुलाते हैं। नेक्स्ट है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। अगर हमने सपोज कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है, उसमें जो भी प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी से रिलेटेड, अगर उन सबको प्लस करेंगे तो हमेशा प्लस क्या आएगा? दैट इज ऑलवेज 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 या 0 से बड़ी होती है और या 1 के बराबर होती है या लेस देन 1 होती है। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 0 और 1 के बीच में ये प्रोबेबिलिटी हमेशा लाई करती है। सो सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। नीचे कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं, आपने बताना है कि इनमें कौन से हैं कि इक्वली लाइकली, मतलब दोनों तरफ हो सकता है कि चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो ऐसा कौन सा इवेंट है, एक्सप्लेन कीजिए। देखिए फर्स्ट है ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो इसमें इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली कैसे है? हो सकता है कि कार ब्रांड न्यू हो, बहुत अच्छी कंडीशन में हो, उसका सेल्फ वगैरह बिल्कुल सही हो और फर्स्ट वो उसको सेल्फ लगाए तो वो स्टार्ट हो जाए, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हो जाए। हो सकता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में ना हो, उसको 2-3 बार स्टार्ट करना पड़े। ये दोनों चीज़ें इक्वली हो सकती हैं। नेक्स्ट है अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शूट। अब देखिए यहाँ प्लेयर की बात आ रही है। प्लेयर जो है वो ट्रेंड होगा, प्लेयर विल बी
ट्रेन्ड वन, तो हो सकता है कि वो बास्केटबॉल को जब करे तो वो श्योर ही होगा, मतलब अपनी तरफ से पूरी श्योरिटी होगी उसको कि वो शूट करे बॉल को। तो यहाँ शूट करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है और 1% का ही चांस है कि उसका शूट मिस भी हो जाए, बिकॉज द प्लेयर इज़ अ ट्रेन्ड वन। तो नॉट इक्वली लाइकली, यहाँ पे एक तरफ हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा आ रही है, तो सेकेंड इज नॉट इक्वली लाइकली। नेक्स्ट इज अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। सपोज कोई ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, स्टूडेंट कोई ऐसा है जिसको उसका आंसर पता नहीं है, वो रैंडमली ही उसको या ट्रू या फॉल्स लिख देता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका आंसर सही हो जाए? तो इसमें इक्वली लाइकली है, हो सकता है कि वो उसका आंसर गलत भी हो जाए और हो सकता है कि सही भी हो जाए। अ बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और अ गर्ल। बेबी ने जन्म लेना है, तो अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉय हो या गर्ल हो? इक्वली लाइकली, दोनों तरफ 50-50 चांस है, हो सकता है कि बॉय हो सकता है कि गर्ल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game। फुटबॉल की एक गेम है, उसको स्टार्ट करने का बेस्ट वे जो है वो कॉइन टॉस क्यों है? कॉइन टॉस किया जाता है ना, आपने गेम्स देखी हैं, जैसे क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है, तो फुटबॉल टीम में भी कौन सी टीम बॉल को लेके स्टार्ट करेगी, ये चीज़ टॉस करके डिसाइड की जाती है। तो टॉस ही एक बेस्ट वे क्यों है? बिकॉज इट हैज़ इक्वली लाइकली आउटकम, क्योंकि इसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, क्योंकि दो टीम्स होंगी, तो या हेड आना है या टेल आना है, तो उसी से डिसाइड हो जाना है कौन सी टीम स्टार्ट करेगी। तो ये एक फेयर वे माना जाता है गेम को स्टार्ट करने का। सो रीजन इज इट हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स। इसमें पूरा क्लियर विजन आपको 1 सेकेंड के अंदर ही मिल जाएगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ये आपको कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती? तो ये बी पार्ट नहीं हो सकती, दिस इज -1.5। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती कभी भी, प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव और 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो नेगेटिव पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट इज इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है 0.05, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट? देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है 0.05, तो नॉट इवेंट की क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, यानी कि 1 में से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को माइनस कर देंगे, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 0.05। जब आप इसको माइनस कर लेंगे तो यू विल गेट 0.95। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट कैसे आप निकालेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो दिस इज 0.95। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है, उसके अंदर कैंडीज हैं, कुछ टॉफीज हैं जो कि सिर्फ लेमन फ्लेवर ही है और कोई फ्लेवर नहीं है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी एक लड़की है, उसने बिना बैग में देखे हाथ डाल के एक कैंडी, एक टॉफी बाहर निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी? अब जब बैग में है ही सारी लेमन फ्लेवर, तो वो ऑरेंज फ्लेवर कैसे मिल सकती है उसको? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर दैट इज इक्वल टू 0। वाई? बिकॉज वहाँ पे ऑरेंज फ्लेवर की कोई कैंडी है ही नहीं। लेमन फ्लेवर की क्या आ जाएगी? दैट इज इक्वल टू 1, क्योंकि वो श्योर है, वो जो भी कैंडी निकालेगी वो लेमन की ही फ्लेवर होगा, क्योंकि उसमें है ही वही और उसके अलावा है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7। It is given that a group of 3 students, probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? अब probability of event क्या दी हुई है? Not events कि same birthday नहीं है। The probability of 2 students having not the same birthday. 7th answer, probability of not event कितनी दी थी वो आप लोगों के पास बुक है, वहाँ पे देखिए 0.992। अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट वो कितनी होती है? प्लस करके 1 होता है। नॉट इवेंट आपको दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे निकालेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट।
तो दिस इज़ 1 माइनस 0.992। आप माइनस कीजिए, देखिए कॉलम बना के आपको माइनस करना अगर नहीं भूल गए हैं या माइंड से स्किप हो गया तो यहाँ देखिए 1 है, 1 का मतलब 1.000, जितनी मर्जी ज़ीरोज़ आप लगा सकते हैं। अब पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 0, यहाँ 992। अब माइनस करिए इनको, दिस इज़ 0.008। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो आपका आंसर क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग same birthday is equal to 0.008. Next is, look at question number 8. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. एक बैग है, उसके अंदर 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 3 + 5 8. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red? Not red. चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। Number of red balls 3, number of black balls 5, total balls 3 + 5, that is 8. First part is probability of getting a red ball. Probability red ball की वो क्या है? आप पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। probability of event is equal to number of favorable outcomes over total outcomes। ये आपने हर क्वेश्चन में मेंशन करना है। रेड बॉल्स, अब रेड कितनी है? 3/8, तो ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ रेड बॉल। रेड बॉल ना हो तो, रेड बॉल्स नहीं है तो क्या होंगी? ब्लैक। ब्लैक कितनी है? 5, तो 5/8। आप इसको सीधे भी लिख सकते हैं, आप चाहिए तो वो कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, उसमें भी आप करेंगे तो आपको ये 5/8 ही मिलेगा। सिंपल वे में आप यहाँ देखिए कि नॉट रेड, मतलब रेड को छोड़ के बाकी सारे, तो रेड को छोड़ के बाकी कितने बचते हैं? 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, लुक एट द क्वेश्चन नंबर 9। अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स एंड 4 ग्रीन मार्बल्स। रेड मार्बल्स हैं, वाइट मार्बल्स हैं और ग्रीन मार्बल्स हैं, तो टोटल कितने हो गए? आप इन सबको प्लस कर लेंगे। 1 marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be a red, a white, not green? Now let's start it. Answer number 9. Number of red marbles 5. Number of white marbles, that is 8. Number of green marbles, that is 4. तो टोटल पहले कर लीजिए इनका। टोटल इज इक्वल टू 5 + 8 + 4, दिस इज टोटल इज 17। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट पार्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड मार्बल इवेंट, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ, तो वैसे ये हर क्वेश्चन में जाएगा। मुझे लगता है कि मुझे बार बार नहीं लिखना चाहिए, आप खुद इसको हर क्वेश्चन में डाल लेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल, दैट इज रेड कितने हैं? देखिए 5 ओवर टोटल इज 17। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मार्बल। नाउ सेकेंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट मार्बल। वाइट मार्बल कितने हैं? 8, तो 8/17। थर्ड वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। अब देखिए नॉट ग्रीन का मतलब ग्रीन को छोड़ दीजिए, ग्रीन को छोड़ देंगे तो पीछे कितने रह जाएंगे? देखिए टोटल कितने ये हैं, ये ग्रीन को छोड़ दिया तो पीछे क्या रह गए? 8 + 5 13, दिस इज 13/17। आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं आपने ये कैसे लिया। नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन को छोड़ देना है, तो 17 - 4 कर दिया आपने। टोटल है ना 17, उसमें से ग्रीन का नंबर निकाल दो तो पीछे क्या रह जाएगा? वो जो नहीं ग्रीन है, नॉट ग्रीन। हियर इट इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसा कॉइन। एक पिगी बैंक है, पिगी बैंक जिसमें बच्चे अपने कॉइन्स वगैरह अपने पैसे कलेक्ट करते हैं, तो उसमें 50 पैसा के कुछ कॉइन्स हैं, वो कितने हैं? 100। 1 रुपी के कॉइन हैं, वो कितने हैं? 50। 2 रुपीज़ के कॉइन भी हैं, वो कितने हैं? 20। और 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, वो कितने हैं? 10। इफ़ इट इज़ इक्वली लाइकली दैट one of the coin will fall out of the bank is turned upside down. अब
एक कॉइन उसमें से गिर जाता है और वो ऐसे उल्टा पड़ा है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट कॉइन विल बी अ 50 पैसा, विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। नाउ लेट्स स्टार्ट इट सेम वे। पहले हम उनका नंबर लिखेंगे, फिर हम टोटल नंबर निकालेंगे, देन वी विल सॉल्व आवर सम। क्वेश्चन नंबर 10, नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स। 50 पैसा कॉइन्स आर 100। नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन, 1 रुपी के कितने कॉइन हैं? 50। फिर नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपीज़ की हैं 20। एंड देन नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स हैं? 10। ये कॉइन्स हैं हमारे पास। तो टोटल क्या हो गया? 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10। अब हम इनको टोटल कर लेते हैं। 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10 दैट इज़ 180। फर्स्ट पार्ट इज प्रोबेबिलिटी 50 पैसा कॉइन। वो आप अब जनरल फॉर्मूला आप खुद लिख लेंगे। 50 पैसा का कॉइन आए उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? देखिए 50 पैसा के कितने कॉइन्स हैं? 100, तो 100 अपॉन 180। स्टूडेंट्स आपने जनरल फार्मूला लिखना भूलना नहीं है। अब इसको आप सिंपल फॉर्म में ले आइए, स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज 10/18, 5/9 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। सेकेंड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी नॉट 5 रुपीज़ कॉइन, नॉट ₹5 कॉइन। 5 रुपीज़ का कॉइन ना हो। अब देखिए 5 रुपीज़ का कॉइन नहीं होगा तो 5 रुपीज़ के कॉइन कितने हैं टोटल? 10। टोटल में से हम माइनस कर लेते हैं। दिस इज़ 180, 180 माइनस 10 170, 170 हो गए ना। टोटल आपने 180 कैलकुलेट किए, उसमें से जो 5 रुपीज़ का नहीं होना चाहिए तो वो निकाल दीजिए। कितने रह गए? 170। तो नॉट ए 5 रुपीज़ कॉइन, दैट इज़ 170/180। अब इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट कर लीजिए, कैंसिल वगैरह जो होता है वो करके। ये देखिए 10 से 10 17 10 18 0 0 कैंसिल हो जाएगी, सीधे भी आप लिख सकते हैं। तो दिस इज द आंसर। हेयर इट इज़ क्वेश्चन नंबर 11। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम ए शॉप for his aquarium. The shopkeeper takes out 1 fish at random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that the fish taken out is a male fish? Aquarium में 5 male fish हैं और 8 female fish हैं, तो टोटल कितनी हो गई? 8 + 5 13. What is the probability that the fish taken out is a male fish? ये ऑरल भी आप कर सकते हैं। देखिए मेल फिश कितनी है? 5, तो 5 बाय टोटल इज 13। दिस इज सिंपल, लेट्स डू इट। क्वेश्चन नंबर 11, नंबर ऑफ मेल फिश 5, नंबर ऑफ फीमेल फिश 8, टोटल 5 + 8 13। नंबर ऑफ मेल फिश आपने मेंशन कर दिया 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू number of favorable outcomes over total number of outcomes. This is 5 upon 13. Probability of male fish. Fish taken out is a male fish. So this is the answer. Next question number 12. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 2 3 4 5 6 7 and 8. See the figure. आप देखिए फिगर में आपने ये लकी व्हील, स्पिनिंग व्हील सा देखा हुआ है ना, कई बार गेम्स में होता है। तो इसमें हम इसको ऐसे घुमाते हैं, ये पॉइंटर होता है, ये कहीं पे भी आके रुक जाता है और उससे जो जुड़े हुआ प्राइज़ होता है वो हमें मिल जाता है। तो यहाँ इस पे व्हील पे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक नंबर लिखे हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी हैं? 8। या तो पॉइंटर 1 पे रुकेगा या 2 पे, इस तरह से करते करते 8 हैं हमारे पास। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी इफ़ इट विल पॉइंट एट? फर्स्ट इज 8। तो यहाँ हम लिखते हैं पहले टोटल आउटकम्स, वो कितनी हैं? दैट इज़ 1 2 3 4 5 6 7 and 8। तो टोटल कितनी हो गई? ये 8 हो गई। फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, जनरल फॉर्मूला यही आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8। अब 8 देखिए ये व्हील है, दोबारा देखिए इसको,
इस पे 8 जो है कितनी बार लिखा है, सिर्फ एक ही बार 8 लिखा हुआ है, बाकी तो अलग अलग नंबर हैं। तो 1 चांस ही है कि ये यहाँ पे आके रुकेगा, तो आपको आपका फेवरेबल इवेंट जो है वो मिल जाएगा। तो दिस इज 1/8। नेक्स्ट इज सेकेंड, एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। तो पहले आप इसमें से ऑड नंबर्स को अलग कर लीजिए। कौन से इनमें से ऑड नंबर्स, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, यही ऑड नंबर्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर वो क्या है, ये देखिए, या तो ये 1, 2, 3 एंड 4, तो 4/8 यानी कि 1/2। थर्ड इज, स्टूडेंट्स आपने फॉर्मूला मिस नहीं करना, मैं बार बार इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि मैं हर क्वेश्चन में कभी नहीं भी लिखूंगी, तो आपने ये वाला फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये ज़रूर मेंशन करना है। थर्ड इज ए नंबर ग्रेटर दैन 2, 2 से ग्रेटर नंबर। अब 2 से ग्रेटर नंबर्स क्या हैं, ग्रेटर दैन 2। ग्रेटर दैन 2 कितने नंबर्स हैं, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ये सारे ग्रेटर दैन 2 हैं। तो ये कितने हो गए, 6, यहाँ पे ये कितने हुए थे, 4। तो अब प्रोबेबिलिटी नंबर ग्रेटर दैन 2 वो कितनी है, 6। ये 6 नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6/8। अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए, 2 3s are 6, 2 4s are 8, तो प्रोबेबिलिटी इज 3/4। नेक्स्ट पार्ट इज फोर्थ, अ नंबर लेस देन 9, लेस देन 9, लेस देन 9 ये सारे के सारे ही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सारे ही 9 से छोटे हैं, तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, 8। तो प्रोबेबिलिटी नंबर लेस देन 9 दैट इज इक्वल टू, लेस देन 9 कितने आएंगे, 8/8 यानी कि 1 प्रोबेबिलिटी आएगी कि जो मर्जी नंबर आ जाए वो 9 से छोटा तो होगा ही होगा। तो दिस इज आंसर। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। अ डाई इज थ्रोन वंस। डाई क्या होता है, जिससे आप लूडो खेलते हैं, जिसके ऊपर 1 से लेके 6 तक के नंबर्स लिखे होते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 एंड एन ऑड नंबर। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स रिकॉल कीजिए कि डाई के ऊपर लिखा क्या क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो पहली क्या पूछी हुई है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक प्राइम नंबर मिल जाए। तो चलिए हम उन नंबर्स में से पहले प्राइम नंबर ढूंढ लेते हैं। नंबर्स ऑन अ डाई क्या है वो, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट है, पहले हम प्राइम नंबर्स अलग करते हैं इनमें से। प्राइम नंबर्स देखिए कौन से हैं, 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, तो 1 किसी काउंटिंग में नहीं आएगा। 2, 3, 5 यही प्राइम नंबर्स हैं। टोटल कितने हो गए ये, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर दैट इज इक्वल टू 3 बाय टोटल नंबर्स देखिए 6 हैं, फॉर्मूला मत भूलना, 3/6 यानी कि 1/2। सेकेंड पार्ट, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, एक नंबर जो कि 2 और 6 के बीच में आ रहा हो, ना 2 को इंक्लूड करना है ना 6 को। तो नंबर्स बिटवीन 2 and 6 वो हैं 3, 4, 5। अगेन ये क्या है, 3 आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6 दैट इज 3/6 अगेन 1/2। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट, एन ऑड नंबर। अब इसमें से पहले ऑड नंबर्स को अलग कर लीजिए। ऑड नंबर्स क्या हैं, 1 है, 3 है, 5 है, टोटल है 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसमें से 1 ऑड, सेकेंड इवन, फिर 3 ऑड, 4 इवन, 5 ऑड, 6 इवन। ऑड नंबर्स ये हो गए। अगेन ये क्या हो गए, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर दैट इज इक्वल टू 3/6 अगेन इट इज 1/2। So this is the answer. Next question is question number 14. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Cards बेटा वो playing cards जिससे आप खेलते हैं, वो ताश होती है ना जो, that is they are playing cards. उसके ऊपर आपको पता है उसमें कितने होते हैं, जो उसके कार्ड्स होते हैं, जो आप पत्ते बोलते हो, वो क्या होते हैं,
उसमें एक पहले पे ए लिखा होता है, देन 2 3 4 10 तक नंबर्स होते हैं, फिर जे क्यू के होता है। तो टोटल एक टाइप के 13 हमारे पास होते हैं कार्ड्स। तो उसमें 2 रेड कलर के सेट होते हैं और 2 ब्लैक के होते हैं। देखिए ऐसे हार्ट बना होता है, वो हार्ट वाले पत्ते होते हैं। देन डायमंड्स होते हैं जिसको, वो भी रेड कलर के होते हैं। हार्ट और डायमंड रेड कलर में होते हैं। स्पेड और एक और जो होता है दे आर इन ब्लैक कलर। तो जिसको आप अपनी कॉमन लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं, 2 ब्लैक टाइप के होते हैं और 2 रेड कलर के होते हैं। 2 टाइप्स होती हैं रेड कलर में। मतलब हमारे पास रेड कलर के टोटल कितने हो गए, 13 + 13 26, और ब्लैक के कितने हो गए, 13 + 13 26, और टोटल कार्ड्स उसमें 52 होते हैं। चलिए 14th क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शेफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। वेल शेफल्ड मतलब उसको अच्छी तरह से मिक्स किया हुआ है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। देखिए रेड कलर के 2 किंग होंगे, एक जो हार्ट का होगा, एक डायमंड का होगा। तो अ किंग ऑफ रेड कलर के 2 किंग हो जाएंगे आपके पास। तो चलिए लिखना इसको कैसे है। टोटल कार्ड्स 52। Probability of event is equal to number of favorable outcomes over total number of outcomes. Now probability of a king of red color, रेड कलर का किंग हो ऐसे कितने होंगे, 2। तो 2/52, आप इसको आप कैंसिल कर लीजिए, 1/26। दिस इज द आंसर फर्स्ट पार्ट। लेट्स कम टू सेकेंड पार्ट, फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स कौन से होते हैं, जे क्यू एंड के जिनके ऊपर लिखा होता है। 4 जे होंगे, 4 ये होंगे और 4 ही ये होंगे। 2 रेड 2 ब्लैक, 2 रेड एंड 2 ब्लैक। तो टोटल कितने हो गए, 4 4 8 4 12। फेस कार्ड्स हो गए हमारे 12। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड दैट इज 12/52। अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, दिस इज 3/13। थर्ड पार्ट इज रेड फेस कार्ड। फेस कार्ड रेड, ये जितने भी हैं जे क्यू के, ये 4 4 हैं ईच टाइप। तो जब खाली रेड की बात होगी तो 2 2 रह जाएंगे। तो रेड फेस कार्ड दैट इज वो 6 हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड, अगर ये आपको इस तरह से समझ नहीं आ रहा तो आप अपने सामने प्लेइंग कार्ड्स को खोल के रख भी सकते हैं। दिस इज 6/52। तो दिस इज 3/26 आंसर। फोर्थ पार्ट, द जैक ऑफ हार्ट्स। जैक ऑफ हार्ट्स, हार्ट ऐसा वाला पत्ता भी हो ये इस तरह का, और जे भी हो, तो वो सारे कार्ड में एक ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट, दिस इज 1/52, एक ही होगा वो सारे। फिफ्थ पार्ट, अ स्पेड क्या होता है, जिसको चिड़िया बोलते हैं पत्तों में। तो उसके टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं, 13। तो स्पेड के कितने हो गए, स्पेड कार्ड वो कितने हो गए, 13। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, स्पेड कार्ड दैट इज 13/52, यानी कि 1/4। दिस इज द आंसर। सिक्स्थ पार्ट इज द क्वीन ऑफ डायमंड्स। क्वीन ऑफ डायमंड की क्वीन वो भी एक ही होगी, दैट इज ऑल्सो 1। क्वीन ऑफ डायमंड, तो आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स दैट इज इक्वल टू 1/52। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Look at this now. 5 cards, the 10, Jack, Queen, King and Ace of Diamond. कौन कौन से 5 कार्ड, 10 भी निकाल दिया, जैक जे भी निकाल दिया, क्वीन क्यू वाला भी निकाल दिया, के किंग वाला भी निकाल दिया, एंड एस जिसके ऊपर ए लिखा होता है, ये सब निकाल दिए। आर वेल शेफल्ड विद देयर फेस डाउनवर्ड। यही कार्ड्स हैं, इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और उनकी फेसेस को यानी कि कार्ड्स को उल्टा करके रख लिया। 1 कार्ड इज देन पिक्ड एट रैंडम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज क्वींस। क्वीन का एक ही कार्ड है, एक ही है, तो क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 1। टोटल क्या है, 5, तो 1/5। क्वेश्चन नंबर 15, टोटल कार्ड्स दैट इज 5। कौन कौन से हैं यहाँ आप मेंशन कर लीजिए ताकि आपको इजी रहे।
द 10, एक 10 जिस पे लिखा हुआ है, जैक, एक क्वीन, एक किंग एंड एक एस। 1-1 है ये सारे के सारे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन दैट इज इक्वल टू, एक ही क्वीन है तो 1/5। नेक्स्ट इज इफ द क्वीन इज ड्रॉन, अब क्वीन को ड्रॉ कर लिया, यहाँ ड्रॉ मतलब उठा लिया, वो पत्ता निकाल लिया, देन उसको साइड पे रख दिया। द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस। क्वीन इज केप्ट असाइड, उसको साइड रखा। तो अब कितने टोटल कार्ड्स हो गए? टोटल कार्ड्स आर 4। अब 4 हो गए हमारे पास टोटल, उसमें से क्वीन को तो साइड पे कर दिया। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस? एक है, 1 अपॉन टोटल ऑफ 4 रह गए, तो दिस इज 1/4। दिस सेकेंड पार्ट का ये ए था, दिस इज बी। अ क्वीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन। अब क्वीन तो इसमें थी ही नहीं, जो थी वो पहले निकाल के साइड पे रख ली। अब पीछे क्या बचा था? टोटल कार्ड्स 4 बचे थे, उसमें क्या था? एक 10 था, एक जैक था, क्वीन तो जा चुकी थी, नहीं थी, किंग और एस। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन? क्वीन तो है ही नहीं, 0/4 यानी कि 0 प्रोबेबिलिटी है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। 12 डिफेक्टेड पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस। हमारे पास कुछ पेन्स हैं, उनमें से 132 गुड हैं और 12 जो हैं वो डिफेक्टेड हैं, ख़राब हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि पेन को देख के बताया जा सके कि वो ख़राब है कि सही है। 1 पेन इज़ टेकन आउट एट रैंडम, डिटर्मिन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज़ अ गुड वन। आप प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि जो पेन निकाला है वो गुड हो। तो गुड कितने हैं? 132, डिफेक्टेड कितने हैं? 12। तो पहले टोटल कर लीजिए इनको, डिफेक्टिव पेन्स 12, गुड ones 132, तो टोटल 12 plus 132 that is equal to 144. Now probability of event is equal to number of favorable outcomes over total outcomes. तो probability of getting a good pen, a good pen की क्या probability है? 132 है over 144। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, आप इसको सीधे 12 से कैंसिल कर लीजिए। 12 11 ज़ा 12 12 ज़ा, दिस इज 11/12 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेनिंग 4 डिफेक्टिव बल्ब्स। हमारे पास टोटल 20 बल्ब्स हैं जिसमें से 4 डिफेक्टिव हैं। 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज डिफेक्टिव? अब टोटल बल्ब्स हैं 20, उसमें से 4 जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब वी ड्रॉ इज़ डिफेक्टिव? लेट्स स्टार्ट इट। टोटल बल्ब्स हैं हमारे पास 20, डिफेक्टिव वंस 4। यहाँ हम इनको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इस 20 में से ही 4 डिफेक्टिव हैं, टोटल हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब? दैट इज़ 4/20, 4 ones are 4 5s are 1/5 is the answer. Second part is, suppose the bulb drawn in first is not defective and is not replaced. अब suppose कीजिए कि जो बल्ब पहले निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था, तो उसको रिप्लेस भी नहीं किया, यानी कि वापस नहीं डाला। अब रिप्लेस नहीं किया तो उस जो लॉट है उसमें से एक बल्ब कम हो जाएगा। Now 1 bulb is drawn at random from the rest, जो बच गए, रेस्ट मतलब जो बचे हुए हैं उनमें से एक बल्ब निकाला गया। तो what is the probability that the bulb is not defective? Now यहाँ से देखिए, जो हमने बल्ब किया निकाला था वो अगर सपोज करो वो नॉट डिफेक्टिव था और उसको रिप्लेस नहीं किया, तो नाउ सिंस द बल्ब टेकन आउट इन फर्स्ट पार्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड, बल्ब्स लेफ्ट कितने हो गए? 20 minus 1 that is 19. Now total 19 आउटकम्स हो जाएंगी। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है? 19। इनमें से हमें कौन सा निकालना है? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव? अब नॉट डिफेक्टिव कितने रह गए? हमारे पास पहले 4 खराब थे, तो 16 थे बचे हुए जो सही थे। नॉट डिफेक्टिव इज इक्वल टू 16 थे, उसमें से -1 क्योंकि ये जो रिप्लेस नहीं किया वो नहीं डिफेक्टिव था। 15, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाउ
getting not defective, that is equal to 15 over total is 19. This is the answer. ये कैंसिल नहीं होता तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे 15 by 90. Next question, question number 18. A box containing 90 discs which are numbered from 1 to 90. If one disc is taken at random from the box, what is the probability that it bears a 2-digit number, a perfect square number and a number divisible by 5? अब एक हमारे पास बॉक्स है, उसमें डिस्क डाले हुए हैं, कितने टोटल हैं 90, उसमें नंबर लिखे हुए हैं 1 से लेके 90 तक उनके ऊपर। तो आप एक डिस्क निकालते हैं रैंडम में, रैंडम मतलब बिना देखे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक 2-डिजिट नंबर मिले, या सेकेंड में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिले, या थर्ड में ए नंबर डिविजिबल बाय 5 मिले। नाउ लेट्स लुक एट द नंबर्स फर्स्ट। टोटल नंबर्स कितने हो गए 90, 2-डिजिट नंबर्स। 2-डिजिट नंबर्स कितने होंगे इसमें से, 2 डिजिट के नंबर्स पहले 1 और 1 से लेके 9 तक सिंगल होंगे, बाकी सारे 2 डिजिट होंगे। देखिए जैसे ये होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब 9 तक ही सिंगल डिजिट है, उसके आगे 10 11 12 सारे डबल डिजिट नंबर हो जाने हैं। तो 90 में से क्या माइनस करेंगे 9, यानी कि हमारे पास कितने रह गए 81 2 डिजिट नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कितने हो जाएंगे, दैट इज 81 by 90। 81 by 90, अब आप इसको कैंसिल कर लीजिए, को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए, दैट इज 9 9s 9 10s, 9 by 10। दिस इज फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट, ए परफेक्ट स्क्वायर। स्टूडेंट्स परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, दैट इज जैसे जिस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर से वो आंसर, जैसे 1 1s 1, 2 2s 4, 3 3s 9, 4 4s 16, 5 5s 25, 6 6 36, 7 7s 49, 8 8s 64, 9 9s 81, 10 10s 100 नहीं लेना क्योंकि नंबर जो हैं वो सिर्फ 90 तक हैं। तो ये हो गए परफेक्ट स्क्वायर्स, कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए परफेक्ट स्क्वायर्स। तो 9 फेवरेबल आउटकम्स हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अगेन 9 by 90, यानी कि 1 by 10। थर्ड पार्ट इज ए नंबर डिविजिबल बाय 5। नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 से डिविजिबल नंबर्स कौन से होते हैं, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 एंड 90 इटसेल्फ। अब टोटल काउंट कीजिए इनको, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18, दीज आर 18। अब आप प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5 वो क्या है 18 by 90। तो आप इसको कर लीजिए, दिस इज 18 1s 18 5s, तो 1 by 5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, अ चाइल्ड हैज ए डाई whose 6 faces shown in the letters as given below। एक डाइस है जिसके ऊपर 1 2 से 6 नहीं लिखा हुआ, ये लेटर्स लिखे हुए हैं उस पे A B C D E and A। The die is thrown once, डाई को एक बार फेंका गया। What is the probability of getting A? A कितनी बार है 2 times, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2 by टोटल कितने 1 2 3 4 5 6, तो 2 by 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D, दैट इज D क्या है एक बार है तो 1 by 6। लेट्स डू इट। टोटल लेटर्स कितने हैं, टोटल लेटर्स A है B है C D E एंड अगेन A, यही है टोटल। तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, टोटल हो गए 6, यानी कि टोटल आउटकम्स 6 बन गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A क्या है, A देखिए 2 बार है 1 and 2 टाइम्स आया तो 2 by 6 यानी कि 1 by 3। सेकेंड पार्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D। आप देखिए D जो है D सिर्फ एक ही बार आया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D दैट इज इक्वल टू 1 by 6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21, अ लॉट कंसिस्ट्स ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। हमारे पास कितने बॉल पेन्स हैं 144, ये टोटल हैं, और इनमें से 20 डिफेक्टिव हैं, यानी कि ऐड नहीं करना, ये टोटल नंबर है, इसमें से ये डिफेक्टिव है।
एंड अदर आर गुड, तो पहले आप इनको माइनस करके गुड का नंबर निकालेंगे। गुड वालों का नंबर क्या आएगा 124। नूरी विल बाय अ पेन इफ़ इट इज़ गुड बट विल नॉट बाय इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव। वो नूरी एक लड़की तभी पेन खरीदेगी जब वो गुड होगा, और अगर वो डिफेक्टिव होगा तो वो नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। बाय इट मतलब वो डिफेक्टिव ना हो, गुड हो। टोटल पेन्स 144, डिफेक्टिव 20, तो गुड कितने हो गए? गुड मतलब जो खराब नहीं है 124 गुड हो गई। नाउ प्रोबेबिलिटी नूरी विल बाय, कंडीशन क्या थी कि वो तभी बाय करेगी जब पेन गुड होगा, तो गुड कितने हैं 124 डिवाइडेड बाय टोटल 144। 124 डिवाइडेड बाय 144, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आइए, दिस इज 31/36। सेकेंड बात, शी विल नॉट बाय इट, नॉट बाय द पेन, वो क्या प्रोबेबिलिटी है? डिफेक्टिव होगा तभी नहीं खरीदेगी, दैट इज 20/144। अगेन आप इसको कैंसिल कर लीजिए, 4 से ये कैंसिल हुआ, 4 से ही ये भी हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया था। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। आपने एक 1 rupee के कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया और उसकी जो आउटकम्स हैं, यानी कि हेड आया, देन टेल्स आया, जो भी उसकी आई उसको हमने नोट डाउन किया। हानिफ विंस इफ़ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। अगर तीनों बार सेम रिजल्ट आए, यानी कि तीनों टाइम्स हेड आए या तीनों टाइम टेल्स आए, तब वो जीतेगा, दैट इज़ 3 हेड्स और 3 टेल्स, एंड लूजेस अदरवाइज, और नहीं तो दूसरी अगर कुछ और आता है तो वो लूज़ कर जाएगा गेम को। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हानिफ विल लूज़ द गेम। पहले हम आउटकम्स देख लेते हैं, पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं। या तो तीनों पे ही हेड्स आए, तीनों बार हेड्स आए, या हेड और तीसरी बार टेल, या फिर HTH पहले पे हेड्स आए, देन टेल आए, देन हेड्स आए, देन या फिर टेल हेड, या फिर टेल हेड, टेल हेड्स टेल, या हेड टेल, या फिर तीनों बार टेल्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गई 8। या तो तीनों पे ही हेड्स हो, या पहले 2 बार हेड आए, तीसरी बार टेल, या फिर फर्स्ट टाइम हेड टेल हेड, या फिर फर्स्ट टाइम टेल देन हेड, इस तरह से ये पॉसिबल आउटकम्स बनती हैं। तो दीज आर 8। प्रोबेबिलिटी डज नॉट विन, यानी कि लूज़ द गेम, वो हार जाए, हानिफ लूज़ द गेम, ऐसा कब होगा? जब तीनों सेम आउटकम्स नहीं होंगे, यानी कि ये ना हो और ये ना हो, तब तो पीछे कितनी रह गई 1 2 3 4 5 6/8, यानी कि 3/4। हमने वो 2 छोड़ देनी है जिन पे सेम आ रहा है, तीनों बार सेम रिजल्ट आया, टेल या हेड, इस टाइम पे वो विन कर जाएगा, अदरवाइज बाकी जो रहेगी इसमें वो लूज़ करेगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो 6/8 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। अ die is thrown twice, what will have the probability that 5 will not come up either time? जितनी भी बार हमने फेंका 5 ऊपर कभी भी ना आए, 5 will come at least once, या 5 एक बार आए। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको एक टेबल देखना पड़ेगा। Here is a table, ये डाइस हैं जो कि हमने, तो पहले पे भी 1, दूसरे पे भी 1, फिर या 1 2 या 1 3 या 1 4 या 1 5 या 1 6, इसी तरह से 2 1 2 2, यानी कि पहली डाइस पे 2 आया, देन 1 आया, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 4 4 3 4 4 4 5 4 6, देन 5 1। ये टेबल आप बना सकते हैं या आप ऑरली भी इसको याद कर सकते हैं। तो याद करने का तो कोई फ़न नहीं होता, मतलब आप इसको बना सकते हैं रफ, या फिर इसकी आउटकम्स को आप याद रख सकते हैं। तो क्या है हमारा क्वेश्चन कि एक डाई को इस तरह से फेंका गया, ये पॉसिबल आउटकम्स हो गई, 36 आउटकम्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 × 6, ये 36 टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं। नंबर ऑफ आउटकम्स क्या बनेंगी? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स
36 हैं ये। वैसे भी आप इसको कर सकते हैं, जैसे डाइस पे 6 नंबर्स होते हैं तो 6 का स्क्वायर कर लीजिए, उतनी ही पॉसिबल आउटकम्स आनी चाहिए। 6 का स्क्वायर 6 6 36। नाउ फर्स्ट पार्ट था 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, कि 5 कभी भी ऊपर ना आए। देखिए ये 5 ऊपर है, ये 5 ऊपर है, ये 5 ऊपर है, ये वाली पूरी लाइन। तो इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम्स ऐसा है कि 5 ऊपर आ रहा है। तो 5 विल नॉट कम, ऐसी वाली इवेंट्स कितनी हो जाएंगी 36 माइनस 11। 36 माइनस 11 वो कितनी बन जाएंगी, दैट इज 25। 25 ये हो गए। नाउ प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम, तो वो क्या हो जाएगी 25 बाय टोटल इज 36। 25 by 36. This is the answer. Second part is 5 will come at least once, कि कम से कम एक बार 5 ज़रूर ऊपर आए। At least once 5 will come up. वो देखिए कितनी बार होगा, वो मैंने अभी हमने ऊपर गिना था तो 11 टाइम्स ऐसा हुआ। तो probability at least 5 will come at least once, वो क्या है 11 upon 36। दिस इज द आंसर। एक क्वेश्चन है बेटा 22। देखिए वो मैं ये टेबल का वेट कर रही थी कि ये टेबल हो जाए तो आपको 22nd क्वेश्चन के बारे में बताया जाए। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। सम जो 2 डाइस हमने फेंके उनके आउटकम्स जो मैंने आपको दिखाए उनको देख के आपने ये टेबल कंप्लीट करना है। सम ऑफ द 2 डाइस, यानी कि ऊपर जो 2 नंबर आ रहे हैं उनको प्लस करके हमारे पास 2 आए, ऐसा कितनी बार होता है, क्या प्रोबेबिलिटी है। यहाँ देखिए ये आपके पास था टेबल, सम 2 आए तो ये एक ही बार है ऐसा, बाकी आप जिनको मर्जी को सम कर लीजिए, 2 नहीं आता, ज़्यादा आता है। वो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 1 by 36। नाउ सम इज 3, अब 3, अब यहाँ देखिए 3 कितनी बार आ रहा है, ये देखो आप इनको प्लस करोगे 2 और 1, 1 और 2, ये हमें क्या देगा 3। तो ऐसा कितनी बार हो रहा है 2 टाइम्स, तो यहाँ हमारे क्या हो जाएगा 2 by 36। यहाँ हम इस टेबल को फिल कर लेंगे, दिस इज 2 by 36। देन आपने उसी टेबल को देख के पता लगाना है कि 4 कब आए, सम 4 हो ऐसा कब है। देखिए सम 4 कब आ रहा है, ये 3 + 1 4, 2 2 4 और 3 और 1, तो ये हो गए। ऐसा 3 टाइम्स हो रहा है तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3 by 36। 3 by 36 को सिंपल करेंगे तो आप इसको वो भी कर सकते हैं कैंसिल, तो वैसे आप 3 by 36 पे भी छोड़ सकते हैं। सम विल कम अप टू 5 देखिए कब आ रहा है 4 और 1 5, 3 और 2 5, 2 और 3 वो भी 5 एंड 10। तो ये जो लाइन ऐसे रहेगी दिस विल गिव यू 5। तो ये 4 नंबर्स हैं 1 2 3 एंड 4, तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आ जाएगी 5 के लिए यहाँ 4 by 36। सेम वे आप 6 के लिए चेक करेंगे, 6 के लिए वो क्या नंबर्स होंगे, देखिए 1 5 4 2 3 3 2 4 एंड दिस इज 5 1 4 2 3 3 2 4 एंड 1 5। तो ये कितनी बार है 1 2 3 4 5, दिस इज 5। तो प्रोबेबिलिटी इज 5 by 36। अब सम जो है वो 7 हो जाए, ऐसा कितनी बार आ रहा है 6 1 5 2 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 टाइम्स ऐसा हो रहा है कि हमारे पास 7 सम आ रहा है। देखिए हम इसको प्लस कर रहे हैं ना, 6 और 1 को 7, 5 और 2 7, 4 एंड 3 7, 3 एंड 4 7, 2 एंड 5 7, 1 एंड 6 7। तो ये जो है सारा 7 दे रहा है, ऐसा 6 टाइम्स हो रहा है, तो 6 by 36। बाकियों की भी आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। 9 की अगेन इसी तरह से 4 by 36, 10 की 3 by 36, 11 की 2 by 36। देखिए चेक कर लीजिए 11 के लिए ये आएगी, सिर्फ यही नंबर्स आपको 11 देंगे, तो 2 by 36। और 12 का आगे फिल किया हुआ है ऑलरेडी। 12 देखिए 6 + 6 1, तो ये 1 टाइम्स 1 by 36। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन 22nd। ये हमने टेबल को कंप्लीट कर दिया।
अब देखिए इसके नीचे एक सेकेंड पार्ट है जो सिर्फ डिस्कशन के लिए है। अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। उसने कहा कि ये जो हैं ये 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, या तो 2 सम बनता है या 3 बनता है। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज़ अ प्रोबेबिलिटी 1/11। तो हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए। डू यू एग्री? नो, हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं आती। हमने कैलकुलेट करके देख लिया कि हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं है। जस्टिफाई योर आंसर, ये आपने उसको सारा जो आपने टेबल बना के दिखाया, जो आपने सम्स किए, उससे आपका आंसर जस्टिफाई हो गया। Thank you so much for watching this video. I hope you have got the chapter probability thoroughly. और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए। We will try to solve that. Thank you so much. Stay healthy, stay safe. Thank you very much for watching this video. ਇਹ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਣਗੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।